हेलो 7th क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है a प्लस बी प्लस सी इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब ए की जगह पे आपको ए की वैल्यू को पुट करना है, बी की जगह पे बी की वैल्यू को पुट करना है और सी की जगह पे सी की वैल्यू को पुट करना है। जैसे कि नहीं, पहला ब्रैकेट दे रखा है ए प्लस बी, मतलब ए की वैल्यू है -8 और बी की वैल्यू है -6 प्लस सी और सी की वैल्यू है +10। तो इसी प्रकार इक्वल में दे रखा है ए -8 है, अंदर ब्रैकेट में है -6 +10। तो आप -8 और -6 कितना हो गया, -14 +10 इक्वल, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसलिए -8, सॉरी इसके बीच में प्लस है, -8, 10 में 6 गया, प्लस का कितना बचा 4। तो ये डिफरेंट मार्क हो गए, 14 में 10 जाएंगे, माइनस का 4 बचेगा और 8 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा। तो मतलब वेरीफाई हो गया कि दोनों चीज़ें हमारी कि दोनों तरीके से अगर करते हैं तो हमारा इक्वल आता है। क्लियर। अगला फाइंड 36 माइनस ब्रैकेट में -64 -10। तो सेम टू सेम 7 वाला क्वेश्चन किया था, इसी तरीके से 8th वाला क्वेश्चन है। आपको पहले से ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है, तो इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करके बताना है कि ये इक्वल है या नहीं। अगला सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16 इफ वन ऑफ देम। मान लीजिए हमारे पास दो इंटीजर हैं a प्लस b, मतलब दो इंटीजर्स का सम कह रहा है ना। तो एक इंटीजर a मान लिया, दूसरा इंटीजर हमने क्या मान लिया, b मान लिया, ठीक है ना। तो दोनों इंटीजरों का क्या सम, तो दो इंटीजर हैं जिनमें से एक इंटीजर हमको 54 दिया हुआ है, दूसरा इंटीजर हमारे पास नहीं है, और इन दोनों इंटीजरों का सम दे रखा है -16। तो हम b को यहाँ छोड़ देंगे और 54 को 16 के पास ट्रांसफर, मतलब 54 का दोस्त कौन है, -16। तो -16 के पास 54 को भेजेंगे तो 54 किसका है, प्लस का, तो ट्रांसफ़र करने पर ये किसका हो जाएगा, माइनस। ध्यान रखना, कभी भी हम इक्वल से कोई भी चीज़ हम ट्रांसफ़र करते हैं तो अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाती है, माइनस में है तो प्लस में हो जाती है, डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में, ठीक है ना। तो इसलिए बी को छोड़कर -16 के पास किसको पहुंचा देंगे, 54 को, जो माइनस का हो जाएगा। तो बी इक्वल क्या आ जाएगा, दोनों माइनस है इसलिए ऐड हो जाएंगे, तो बी इक्वल क्या आ जाएगा, -70। क्लियर। तो ऐसे ही एक बार आप सारे क्वेश्चन करके देखोगे, तो उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे से आप पूछ सकते हैं। क्लियर। 10 सब्ट्रैक्ट -132 फ्रॉम द सम ऑफ 70। मैंने क्या कहा था, फ्रॉम के बाद वाला पहले रखते हैं, तो फ्रॉम के बाद वाले में क्या है हमारा 77 -181। तो इसको पहले रखेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट का मार्क लगाएंगे और उसके बाद -132 को ब्रैकेट में लेंगे। तो 181 में से 77 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 11 में से 7 लेस किया 4, 7 में 7 मतलब 104, 100 माइनस माइनस क्या हो गया, +132। तो 104 और 132 कितना होता है, 236। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट मिडनाइट द टेम्परेचर वॉज 28 डिग्री सेल्सियस, 2 आवर्स लेटर इट वॉज 5 डिग्री कोल्डर, व्हाट वाज द टेम्परेचर देन। मतलब रात को भाई मिडनाइट में टेम्परेचर क्या था, 20 डिग्री सेल्सियस था, और 2 आवर्स लेटर 2 घंटे बाद इट वॉज 5 डिग्री कोल्डर, तो 2 घंटे बाद ये क्या था, 5 डिग्री कोल्डर हो गया, ठंडा हो गया। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर देन, तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। नूतन हैज़ टू पे लोन ऑफ 1600, हर मदर अनीता गेव हर 3000। तो डिस्क्राइब द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ नूतन। नूतन को क्या करना पड़ा, 1600 रुपये का लोन चुकाना पड़ा और अनीता ने उसको 3000 रुपीज़ दिए थे। तो लोन चुकाना मतलब माइनस
-1600 और प्लस का क्या हो गया 3000, मतलब 3000 उसे मिले हैं तो मतलब प्लस, 1600 उसके पास से गए हैं तो मतलब माइनस, तो दोनों को सेपरेट कर देंगे तो बचा कितना 1400। क्या हो गया नूतन का फाइनेंशियल स्टेटस। ए प्लेन इज फ्लाइंग एट 4000 मीटर अबव द सी लेवल एट ए परपेंडिकुलर पॉइंट, इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 3000 मीटर बिलो द सी लेवल। तो इसको अपने आप ही कर लोगे, बिलो और अबव आ रहा है, इसका मतलब मैंने बता दिया, अबव का मतलब प्लस और बिलो का मतलब माइनस। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप इसको भी पूरी एक्सरसाइज को कर लो।